हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन पढ़ लिया था और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी देख लिया था जब ग्राउंड स्टेट एनर्जी नेगलेक्टेड हो और जब ग्राउंड स्टेट एनर्जी नॉट नेगलेक्टेड हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए, मैंने आई बटन में उस वीडियो को दे दिया है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वाइब्रेशनल एनर्जी कैसे निकालते हैं और वाइब्रेशनल एंट्रोपी कैसे निकालते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन निकालो और उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी निकालो। ठीक है, अगर वो स्पेशली पूछे कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी नेगलेक्टेड है या फिर ग्राउंड स्टेट एनर्जी नॉट नेगलेक्टेड है तो वही केस बताना है जो हमें पूछे, उसी केस का पार्टीशन फंक्शन निकालना है। ठीक है, तो हमने दो केसों के पार्टीशन फंक्शन निकाले थे, एक तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी नॉट नेगलेक्टेड और दूसरा क्या निकाला था जब ग्राउंड स्टेट एनर्जी नेगलेक्टेड। तो जब ग्राउंड स्टेट एनर्जी नेगलेक्टेड का आया था वो क्या आया था, वो आया था क्यू वाइब्रेशन इक्वल टू 1/1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस एच न्यू बाई के टी आया था। ठीक है, ये था जब ग्राउंड स्टेट एनर्जी 0 है यानी नेग्लेक्ट की जाए। और दूसरा क्या था हमारे पास, दूसरा था जब ग्राउंड स्टेट एनर्जी नॉट नेग्लेक्टेड हो जाए। तो क्यू वाइब्रेशन क्या आया था, ई इक्वल टू माइनस एच न्यू बाई 2 के टी अपॉन 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस एच न्यू बाई के टी। कुछ नहीं है, बस इतना ही याद रखना है कि यहाँ पे ये टर्म एक्स्ट्रा आ रही है। ठीक है, बाकी नीचे वाली टर्म एज इट इज है। अब हम पढ़ेंगे वाइब्रेशनल एनर्जी। तो वाइब्रेशनल एनर्जी देख लेते हैं। अब हमें पता है रिलेशन पार्टीशन फंक्शन और एनर्जी के बीच में क्या होता है, E इक्वल टू आर टी स्क्वायर इंटू कर्ल बाई कर्ल टी एल एन क्यू एट कॉन्स्टेंट वी। ये रिलेशन मैंने बताया था काफ़ी टाइम यूज होगा, आप इसे अच्छे से याद कर लेना, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब हमें वाइब्रेशनल एनर्जी निकालनी है। तो देखो, जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी जब नेग्लेक्ट की जाती है तब पार्टीशन फंक्शन क्या आता है, तब वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन, क्यू वाइब्रेशन लिख देना, वाइब्रेशन लगाने का मतलब है ये वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन है 1/1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस एच न्यू बाई के टी है। ठीक है, तो अब देखो, जब यहाँ पे क्यू अकेला है तो ये सिंपल रिलेशन है, जब क्यू वाइब्रेशन की वैल्यू रखी जाएगी ना यहाँ पे तो ये वाइब्रेशनल एनर्जी बन जाएगी, तो ई की जगह पे ई वी हो जाएगा। ठीक है, आर टी स्क्वायर इंटू कर्ल बाई कर्ल टी एज इट इज एल एन। क्यू की जगह पे क्या रख देंगे, ये वाली टर्म, तो क्यू की जगह क्या रख दी 1/1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस एच न्यू बाई के टी इंटू एट कॉन्स्टेंट वी। इतना आ गया आपको समझ में। अब आगे देखते हैं। तो देखो, ई इक्वल टू आर टी स्क्वायर इंटू कर्ल बाई कर्ल टी क्या था, एल एन इंटू 1/1 माइनस ई रेज टू पावर एच न्यू बाई के टी था। तो 1/1 माइनस ई रेज टू पावर एच न्यू बाई के टी को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यही तो था, 1/1 माइनस ई रेज टू पावर एच न्यू बाई के टी था। तो इस टर्म को जब ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे, ये जो माइनस साइन है ना, लोग के आगे अगर माइनस, लोग में जैसे लोग एक्स की पावर m है ना, तो कोई भी चीज़ पावर में होती है ना तो वो आगे आ जाती है। तो ऐसे ये पावर है, ये x मान लो पूरा, और ये पावर है m, तो m आगे आ जाता है तो -1 आगे आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस साइन बाहर ले लिया, आर टी का स्क्वायर, बाकी एज इट इज टर्म लिखती कर्ल बाई कर्ल टी एल एन 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस एच न्यू बाई के टी एट कॉन्स्टेंट वी। इतना आ गया आपको। अब आगे देखो, माइनस आर टी स्क्वायर, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे लोग का। तो लोग का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जैसे लोग x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं ना तो 1/x हो जाता है। ठीक है, इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू देख लेना किसके करना है। तो देखो, हमें टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में करना है। तो सबसे पहले लोग का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, लोग का क्या, लोग x का यानी 1/x, तो यानी 1/1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस एच न्यू बाई के टी इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x। तो ये पूरा x है हमारे पास, तो 1 का तो डिफ्रेंशिएशन कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो 0। ठीक है, अब विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर करना है तो ये 0 नहीं होगा। ठीक है, इसमें t है। तो देखो, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल की टर्म एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ जो बाकी बचेगा। ठीक है, तो ई रेज टू पावर माइनस एच न्यू बाई के टी तो एज इट इज, ये माइनस साइन है तो ये माइनस, ये ऐसा कैसा है, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ये वाली टर्म माइनस एच न्यू बाई के टी। ये आगे खोल के आप नेक्स्ट टर्म में दिखा सकते हो, आप यहाँ पे से यहीं पे ऐसे खत्म कर सकते हो कि 0 माइनस ई रेज टू पावर माइनस एच न्यू बाई के टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ एच न्यू बाई के टी। ठीक है, माइनस है, इस टर्म को आगे लिख के अब ये वाली टर्म आगे निकल लेना। डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस एच न्यू बाई के टी क्या होगा, देखो एच न्यू बाई के माइनस के साथ क्या है, ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो माइनस एच न्यू बाई के एज इट इज। अब डिफरेंशिएशन ऑफ 1/t करेंगे, तो डिफरेंशिएशन जो 1/t का होता है ना वो होता है -1/t स्क्वायर, तो यही लिखा हुआ है -1/t स्क्वायर। ठीक है,
तो ये पूरी टर्म खोल के लिखी हुई है, आप 2 स्टेप में भी कर सकते हो इसके, ठीक है। तो देखो अब आगे माइनस RT² एज इट इज़ है। अब ये क्या किया हुआ है, देखो यहाँ पे जो टर्म है बची ना, वो देख लो एक बार, क्या क्या बचा, ये वाली टर्म बची, एक क्या बचा माइनस e⁻ℎ/KT, और ये टर्म भी, ये सारी टर्म्स इनटू में ही है क्योंकि 0 तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बची क्या क्या, ये टर्म है, इसके इनटू में लिख सकते हैं, इस पूरी टर्म के इनटू में ये है, एक ये है hν/k, और एक क्या है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 1/t है। तो अब देखो hν/k एज इट इज़ लिखा हुआ है और 1/t² एज इट इज़ लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में ये सिंप्लीफिकेशन करके इतना आ जाएगा। अब आगे देखो क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे e⁻hν/KT के, ये स्टेप आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखो RT, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा RT² इंटू e⁻ℎν/KT अपॉन 1 - e⁻hν/KT इंटू hν/KT²। ये पूरी टर्म एज इट इज रख रखी है और ये हमने स्टेप करके दिखा रखा है कि e⁻hν/KT से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों साइड, ठीक है। अब देखो ये e⁻hν/KT माइनस का है और ये e⁻hν/KT प्लस का है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, e⁻0 हो जाएगा, तो e⁻0 क्या होता है 1, यानी ये तो 1 बच गया। बची क्या क्या टर्म R, अब ये t² से t² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा R, फिर ये वाली टर्म 1 वाली, ये वाली टर्म, और क्या बचा है, और एक ये टर्म बची e⁻hν/KT यहाँ पे लिखी हुई है, और ये k बचा है, ये k यहाँ पर लिखा है, hν बचा है, ये hν लिखा है, ठीक है। जो बचा वो लिख लिया। अब आगे क्या किया है देखो, अब ये जो hν/k है ना, ये तो एज इट इज़ है, R भी एज इट इज़ है, ठीक है। अब जो e⁻hν/KT इसके इनटू में है ना, इसे अंदर ले जाना है, दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये क्या आ जाएगा 1 के साथ e⁻hν/KT का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, ये एज इट इज़, तो e⁻hν/KT। अब e⁻−hν/KT के साथ मल्टीप्लाई करनी है e⁻hν/KT, तो ये क्या हो जाएगा e⁻0 क्या होता है 1, तो ये 1 आ गया, ठीक है। तो अब यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। तो ई वाइब्रेशनल की वैल्यू आ गई हमारी hν/k इंटू R अपॉन e⁻hν/KT माइनस 1। ये हमारा फाइनल आंसर है, इसे बॉक्स में बंद कर देना। अब आप इसे फर्दर भी कर सकते हो कि hν/k क्या होता है, थीटा वाइब्रेशन, तो थीटा वाइब्रेशन लिख दिया, hν/k की जगह थीटा वाइब्रेशन, hν/k की जगह थीटा वाइब्रेशन, तो ये थीटा वाइब्रेशन बाय t हो जाएगा, तो e⁻ थीटा वाइब्रेशन बाय t आएगा, सॉरी यहाँ पे -1, ठीक है। तो वाइब्रेशनल एनर्जी में तो इतना ही है, यही हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है वाइब्रेशनल एनर्जी के लिए। लेकिन अब क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है कि वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन निकालो और उसका रिलेशन भी ऑल्सो एक्सप्रेस या फिर ऑल्सो ड्राइव कर दो वाइब्रेशनल एंट्रोपी उसकी, ठीक है। तो वाइब्रेशनल एंट्रोपी के लिए हमें ये रिलेशन याद रखना है। अगर एग्जाम में आता है और हमें ये रिलेशन याद नहीं है तो फर्दर डेरिवेशन होगा ही नहीं। तो ये हमें अच्छे से याद कर लेना है कि वाइब्रेशनल एंट्रोपी का रिलेशन, ये लाइन कुछ मत लेना, सीधा लिखना एज वी नो दैट SV इक्वल टू RT इंटू कर्ल/कर्ल/T ln QV एट कॉन्स्टेंट V प्लस R ln QV। ये हमें डायरेक्ट रिजल्ट याद ही रखना होगा, ठीक है। अब हमें क्यू वाइब्रेशन पता है, दोनों याद रखना, दोनों में सिर्फ ग्राउंड स्टेट एनर्जी नेगलेक्ट वाला ही लिया है, पहला क्यू ही लिया है, ठीक है। तो क्यू वाइब्रेशन की वैल्यू क्या थी हमारी जब नेगलेक्ट थी, 1/1 माइनस e⁻ℎν/KT। अब यहाँ पे हम ये वैल्यू रख देंगे तो ln में आ जाएगा ये वाला। तो देखो अब ln में लिखने के बाद या फिर पहले ही ln में QV निकाल लेते हैं, फिर डायरेक्ट उसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखो ln QV कैसे निकालेंगे, ln और जो हमारा क्यू वाइब्रेशन की वैल्यू है वो आप डायरेक्ट उसी रिजल्ट में पुट करके भी फर्दर निकाल सकते हो। थोड़ी भीड़ भाड़ ना हो इसीलिए मैंने पहले निकाला हुआ है ln QV, ठीक है। फिर डायरेक्ट पुट कर देंगे उसमें। तो देखो अब डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या, पहले लगाने से पहले 1, ये जो है टर्म है अगर ये ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगा। तो देखो ये टर्म को लिखा हुआ है ln इंटू 1 माइनस e⁻ℎν/KT माइनस 1। अब log x की पावर m होता है तो m आगे आ जाता है, तो ये पावर है, पावर आगे आ जाएगी, ठीक है। -1 ln 1 माइनस e⁻ℎν/KT। तो अब बचा क्या क्या, ये बचा -1 का, या फिर -1 हटा देना, माइनस लिख देना, ln 1 माइनस e⁻ℎν/KT। हमारी वैल्यू आई है ln QV की, लेकिन हमें क्या चाहिए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ln QV विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो अब हमने डिफ्रेंशिएट और कर दिया, फिर डायरेक्ट उस रिजल्ट में पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखो डिफ्रेंशिएशन इसका करेंगे तो माइनस तो बाहर ही रह जाएगा, -1 लिखने की जरूरत नहीं है, अकेला माइनस लिख देना आप, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन करना है इस टर्म का,
तो log का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफ्रेंशिएशन मान लो जनरल टर्म में तो 1/x होता है और डिफ्रेंशिएशन ऑफ x हो जाता है फिर आगे, ठीक है। तो देखो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कैसे करेंगे, 1/x एज इट इज, तो ये पूरी x मान लो एक बार, तो 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस एच न्यू बाई के टी, ठीक है, इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x। अब इस x का डिफ्रेंशिएशन, तो देखो 1 का तो 0 होगा, कोई मैटर नहीं है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो माइनस तो एज इट इज। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल वाली टर्म एज इट इज, फिर डिफरेंशिएशन उसकी पावर का, तो देखो ई रेज टू पावर माइनस एच न्यू बाई के टी एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन उसकी पावर का, इस वाली टर्म का डिफरेंशिएशन, तो माइनस तो बाहर रहेगा। अब एच न्यू बाई के टी का डिफरेंशिएशन, एच न्यू बाई के क्या है, कांस्टेंट, तो ये एज इट इज। अब डिफरेंशिएशन ऑफ 1/t क्या होता है, -1/t स्क्वायर, तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ 1/t है, -1/t स्क्वायर। अब माइनस माइनस से जो कैंसिल हो वो काट देना, ये माइनस से ये माइनस मान लो, ये माइनस से ये माइनस मान लो, तो प्लस का बचा, प्लस की जो टर्म बची है वो हम लिख देंगे। तो टर्म सारी लिखने के बाद बचा हमारा ई रेज टू पावर माइनस एच न्यू बाई के टी अपॉन 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस एच न्यू बाई के टी इंटू एच न्यू बाई के टी का स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब ये जो इक्वेशन 2 की वैल्यू आई ये हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 कौन सी थी, जो मैंने कहा था आपको एस वी की वैल्यू याद रखनी है, ठीक है, वो क्या था, आर टी इंटू कर्ल बाय कर्ल टी एल एन क्यू वी प्लस आर एल एन क्यू वी। तो कर्ल बाय कर्ल टी की वैल्यू यहाँ पे प्लस आर एल एन क्यू वी की वैल्यू, तो एल एन तो है ही और क्यू वी जो पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू है वो डायरेक्ट रखी हुई है, ठीक है, और यहाँ से ये वैल्यू हमने निकाली हुई थी, ये रखी है। तो अब फर्दर सोल्व कर लेते हैं इसे। तो अब इसमें भी याद रखना कि वाइब्रेशनल एनर्जी और वाइब्रेशनल एंट्रोपी दोनों में ही रेज टू पावर एच न्यू अपॉन के टी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना ही है, ठीक है, क्योंकि आगे भी आएंगी कुछ ऐसी टर्म जिसमें कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, मैं आपको बता दूंगी। मेन टर्म्स यहाँ पे याद करना ही होगा, स्टार लगा लीजिएगा, जो आपको पॉइंट याद करने होते हैं ना वो उस पर या तो याद लिख लेना या लर्न लिख देना या कोई स्टार लगा लेना कि आपको याद रखें, इस पॉइंट में गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में काफ़ी डेरिवेशन आएंगे जिसमें काफ़ी पॉइंट तो आपको डायरेक्ट याद ही रखने होंगे। तो देखो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, बाकी टर्म एज इट इज है, इस वाली टर्म के साथ ही करना है, ये भी याद रखना है, ये अकेली रखनी है, ठीक है। ये जो पावर है ना ये ऊपर ले जा रखी है, इसमें बस इतना ही है। तो देखो अब क्या बचा, ये से ये कैंसिल हो गया, ई रेज टू पावर माइनस एच न्यू बाई के टी इंटू ये माइनस का है ये प्लस का है, ई रेज टू पावर 0 बन जाएगा जो 1 होता है, ठीक है, तो ये तो 1 बन गया। तो बचा क्या, आर टी और ये वाली टर्म 1 माइनस ई रेज टू पावर एच न्यू बाई के टी, ये वाली पूरी टर्म बचेगी और एक ये वाली टर्म बचेगी। मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिखा हुआ है, ई रेज टू पावर एच न्यू बाई के टी को एक बार इससे मल्टीप्लाई एक बार इससे मल्टीप्लाई, जैसे कि एनर्जी के केस में किया था ना वैसे ही। तो ये तो एज इट इज हो जाएगा, ई रेज टू पावर एच न्यू बाई के टी 1 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद, और ये क्या हो जाएगा 1, तो ये एज इट इज डायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। ये एच न्यू बाई के टी स्क्वायर लिखा हुआ है, ये टर्म लिखी हुई है, ये लोग में अगर पावर आती है तो पावर आगे आ जाती है, तो -1 आगे आ जाएगा, तो ये माइनस साइन के साथ बाकी टर्म एज इट इज लिखी हुई है, ठीक है। तो अब देखो बचा क्या क्या, फाइनल रिजल्ट में एच न्यू बचा। अब कुछ और कैंसिल हो रहा है तो वो देख लो, देखो एक टेम्परेचर से टी कैंसिल हो रहा है, तो टी कैंसिल होने के बाद बचा आर एच न्यू, ये वाली टर्म के वाली टर्म, तो यही लिखा हुआ है एच न्यू बाई के टी इंटू आर अपॉन ई रेज टू पावर एच न्यू बाई के टी -1, और ये पूरी टर्म एज इट इज माइनस आर एल एन 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस एच न्यू बाई के टी, ठीक है। तो यही हमारा फाइनल रिजल्ट है, इसे आप बॉक्स में भर देना, ठीक है, बॉक्स में रख देना, सॉरी। तो देखो एस वी की हमारी फाइनल रिजल्ट क्या आया, एच न्यू बाई के टी इंटू आर अपॉन ई रेज टू पावर एच न्यू बाई के टी -1 माइनस आर एल एन 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस एच न्यू बाई के टी। अगर आप बीच में से कुछ डेरिवेशन भूल भी जाते हैं तो आपको फाइनल रिजल्ट तो याद ही होना चाहिए कि हमें यहाँ तक पहुँचना है। बीच में छोटी मोटी मिस्टेक हो भी जाती है आपसे कोई स्टेप में, तो वो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इस टॉपिक में इतना ही है, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।